हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि बिहार स्टेट 2024 नई परीक्षा तिथि, यानी कि जो आयोग को पत्र लिखा गया था, आपके जो युवा मंच के अध्यक्ष थे अनिल कुमार ने, उन्होंने आयोग को पत्र लिखा था कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो डिले कर दी जाए। मेन रीजन जो बताया गया था वो इलेक्शन को, क्योंकि उसी डेट को क्या है, मतलब इसी के दौरान जो आपका एग्जाम स्टार्ट है 18 मई से लेकर के 29 मई तक, तो इसी शिफ्ट में क्या है जो है मतदान है, यूपी में भी एंड बिहार में भी। तो बताया ये जा रहा था कि जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, तो अगर वो मतदान देने जाते हैं तो उनका एग्जाम छूट रहा है, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो मतदान छूट रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आयोग को पत्र भेजा गया था, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया, यानी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो अब जो आपका एग्जाम का डेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो नया नोटिस जारी किया गया है एस्टेट वालों के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। जो एस्टेट एग्जाम का जो नया पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है परीक्षा का, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बिहार टीआरई 3 री एग्जाम जो है आपका होना है, आपको पता है 10 जून एंड 11 जून को है। तो बहुत लोगों का ये डाउट है, क्योंकि पेपर लीक का मामला भी सुलझा नहीं है, तो क्या आपका एग्जाम डिले होगा, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन यानी डिटेल में देने वाली हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, आपको ऑथेंटिक जो अपडेट यहाँ से अपडेट मिल जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इंफॉर्मेशन जो आई हुई है। इसमें जो सबसे पहले बात निकल के आई हुई है, बिहार स्टेट आपका जो एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से ठीक है आपकी स्टार्ट है। जो आयोग को पत्र लिखा गया था उस पे आयोग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, और आज आपका जो 18 मई भी है, आज से आपका जो एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 2.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है परीक्षा केंद्र पर, यानी सॉरी 1.5 घंटे पहले क्या है आपको पहुंच जाना है परीक्षा केंद्र पर, क्योंकि गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इन्होंने अपनी जो शेड्यूल में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर गेट जो है क्लोज कर दिया गया तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से जितने भी कैंडिडेट यूपी के हैं एंड बिहार के हैं, तो उनको क्या करना है, 1.5 घंटे पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके थे, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में बहुत चीज़ें मेंशन की गई, तो आपको बहुत सारी जो है आसानी मिल जाएगी, मतलब आसानी हो जाएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हो जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन आई हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू हो जाएगी, यानी आपका जो एग्जाम है वो सैटरडे से स्टार्ट है। तो क्योंकि आपका जो आयोग को पत्र लिखा गया था उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो अब अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिल रही है कि जो एस्टेट एग्जाम है वो डिले किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्जाम डिले नहीं किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन होने वाली है परीक्षा, यानी आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन होगा। रोजाना 2 पालियों में होगी, यानी फर्स्ट मीटिंग में सेकंड मीटिंग में आपका 2 पालियों में होना है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी 12:30 बजे तक, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से लेकर के 5:30 तक है। यानी अगर आपका जो एग्जाम है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा फर्स्ट मीटिंग का, और 2:30 वो 12:30 बजे तक होगा, और फिर जो इवनिंग शिफ्ट में होना है वो 3 बजे से स्टार्ट होकर 5:30 बजे तक होगा। साथ ही साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी, यानी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको क्या करना है, प्रति घंटा 20 मिनट जो अतिरिक्त समय उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये भी शेड्यूल में साफ साफ मेंशन था। अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परीक्षा जो है शुरू होने से 1.5 घंटे पहले, यानी कि 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित किया गया है। तो आपको कब पहुंचना है, 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है, क्योंकि 1.5 घंटे पहले आपको वहां पे एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि 9:30 बजे जो क्या है वो गेट क्लोज कर दिया जाएगा। 9:30 बजे परीक्षा केंद्र का गेट जो है बंद हो जाएगा। विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र के अंदर जो है प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी कि अगर गेट जो है क्लोज हो गया तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के लिए 1.5 घंटे पहले, यानी कि दोपहर 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित किया गया है। गेट बंद होने का जो समय है वो आपका 2:30 बजे निर्धारित है, क्योंकि 3 बजे से क्या है आपका एग्जाम स्टार्ट है।
ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने या प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर जो ये दिया गया था पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में बहुत लोगों को तो एप्लीकेशन नंबर ही नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारे इशू हुए हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के दौरान, तो आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था, ये मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते थे। ठीक है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर जो है 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा की शुरुआत जो है आज मतलब शुरुआत शनिवार से होगी, यानी आपका पेपर जो 1 है, क्योंकि एस्टेट पेपर 1 वालों का जो एग्जाम है 18 मई से स्टार्ट है और 29 मई तक है, वो पेपर 2 वालों का जो एग्जाम है वो आपका जून में गया है। ठीक है। यह परीक्षा जो है 29 मई तक होगी। वहीं पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 से लेकर 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित की गई है। तो यानी पेपर 2 जो है आपका 11 से लेकर के 20 जून तक होना है। जो 20 जून मतलब आपके जून में जो एग्जाम है पेपर 2 वालों के लिए, उनका एडमिट कार्ड जो है जून के फर्स्ट वीक में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट की से आयोजित आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन होने वाला है। परीक्षा समिति द्वारा पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है 3 लाख जो है 62,989 और पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 लाख यानी 37,442 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो यानी कुल मिला के जो कितने अभ्यर्थी बन रहे हैं वो आपके 6 लाख जा रहे हैं, क्योंकि 6 लाख के अराउंड ही अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं यूपी के एंड कुछ जो है बिहार के हैं। तो ये सभी जो मिलाकर के बन रहे हैं वो आपके 6 लाख अभ्यर्थी बन रहे हैं, यानी कि कुल जो है 5,96,931 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो इतने सारे अभ्यर्थी परीक्षा एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है। बिहार के चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 30 अगस्त को संभावित है। तो जो चौथे चरण की परीक्षा होनी है वो कब आपकी 30 अगस्त को संभावित की जा सकती है। तो ये अपडेट है, यानी कि जो पेपर लीक जो पेपर डिले का मामला था, यानी आपका एग्जाम डेट वो डिले कर दिया जाएगा, तो उस पर आयोग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, तो आप यही मान के चलिए आपका एग्जाम एग्जिट डेट को होने है। पेपर 1 की परीक्षा 18 से लेकर 29 मई और पेपर 2 की परीक्षा 11 से लेकर जून तक होगी। ठीक है। पेपर 1 की परीक्षा में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सभी जो पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के जो देखा जाए आंकड़ा बैठ रहा है वो आपका जो है 6 लाख तक पहुंच रहा है, यानी 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका शेड्यूल है, यानी जो आपका शेड्यूल जारी किया गया था वो भी हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बात कही गई है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम दिनांक 18/5/2024 से 29/5/2024 एवं दिनांक 11/6/2024 से लेकर के 20/6/2024 तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दौरान आपका किया जाएगा। तो ये जो है ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया था। आपका जो एग्जाम है एग्जिट डेट को होगा। ठीक है। तो ये डाउट मत रखना कि आपका एग्जाम अब डिले किया जाएगा। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है फर्स्ट मीटिंग में जिनका भी पेपर है वो आपका 8:30 बजे है। आपका क्लोज टाइम जो है गेट का वो 9:30 बजे है। जो एग्जाम टाइम है आपका आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक। ठीक है। बाकी जितने भी कुछ भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है तो उनको क्या है 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी वही जो है आपका सेकंड मीटिंग वाला है, यानी पूर्व में उनका पूर्वाह्न में 10 बजे से स्टार्ट होगा, अपराह्न में उनको 1:20 बजे तक जो है उनको समय दिया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है आपका जो यानी किसी भी प्रकार की अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं तो आपका 12:30 बजे एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा, बट इन लोगों को क्या है 1:20 तक इनको टाइम दिया जाएगा। वही सेकंड मीटिंग वाला सिस्टम है। इसमें भी आपका 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, गेट क्लोज होने का 2:30 बजे। एग्जाम जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक है। अगर किसी भी व्यक्ति में कोई डिसेबिलिटी पाई जाती है तो उनका 6:20 तक होगा। ठीक है। तो उनको क्या है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ये सभी एग्जाम में ये रूल फॉलो किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है व्यक्ति में तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें बात जो कही गई अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा जो है प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की अगर कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर ये आपको दिया गया था। ठीक है।
कि आप इस पे जो है संपर्क कर सकते हैं, अथवा ये वेबसाइट दी गई थी पर सूचना और शिकायत भेजी जा सकती है। तो अगर मान लीजिए जैसे मोबाइल नंबर है वो अगर नहीं भी लग पा रहा है तो आप इस पे ईमेल पे भी जो है मैसेज के दौरान अपनी सूचना या अपनी हेल्प ले सकते थे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का जो लोकेशन अवश्य याद कर लें। यानी कि क्या है कि एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंचना है, तो इस वजह से एक दिन पहले आप जो है लोकेशन चेक कर लें कि आपका एग्जाम जो है कहाँ पे होना है, आपका सेंटर कहाँ पे है। इससे क्या होगा कि एग्जाम के दिन आपको ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि परीक्षा की तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई आपको ना हो। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के पूर्व जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका सीबीटी अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र पर जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा उस पर एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है, उस पर अंकित कर संबंधित अभ्यर्थी उस पर आपका क्या कर सकते हैं, यूआरएल लिंक पर क्लिक करके सीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका अभ्यास भी कर सकते थे। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा जितने भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होना था तो इस वजह से पहले एक दो बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित हैं। यानी कि सारा जो डिटेल है आपके एडमिट कार्ड पर जो है मेंशन किया गया है, तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड जो है अच्छे से चेक कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथ में आपको लेके क्या जाना है एग्जाम के दौरान, क्योंकि वहां पर भी काफी कंफ्यूजन होती है कि आपको लेके क्या जाना है। देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, ना तो आपको फोटो कॉपी ले जानी है, ठीक है। साथ ही आपको एक मतलब आईडी ले जानी है, वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है आप उसको ले जा सकते हैं। आपको मोबाइल नहीं ले जाना है, ना तो वॉच ले जानी है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना। साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लेना। आयोग की जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ पे एक लिंक मेंशन की गई होगी, वो जो आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है पेज इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप उस पर जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजी होगा एग्जाम हॉल में, उससे आप टाइम मैनेज भी कर लोगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सारे फंक्शन वगैरह आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि कहाँ से स्क्रॉल करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। तो इसलिए आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बाकी अब बात कर लेते हैं बिहार स्टेट जो आपका है, सॉरी बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका एग्जाम है, इसमें देखिए एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि आपका एग्जाम जो है डिले किया जा रहा है। पेपर लीक का मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये तो बात सही है, अभी भी इसमें जो है जांच चल रही है कि ईयू की टीम अभी भी अपना जो है काम कर रही है। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो एग्जैक्ट डेट को होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की गई है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है कि आपका एग्जाम जो है डिले किया जा रहा है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस आप यही मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 10 एंड 11 जून को है। अब आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 1 मंथ भी अब आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए कि आपका एग्जाम जो है वो डिले किया गया है या कुछ भी है। कोई चेंजमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है, बाकी अगर कुछ भी होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट है कि एग्जाम जो है वो आपका एस्टेट एग्जाम 2024 डिले कर दिया गया है, क्योंकि आयोग को तो पत्र लिखा गया था, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, ठीक है। कहीं भी आप सोशल मीडिया पे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ भी कोई अपडेट इस मामले में नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो डिले किया गया है, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है 18 मई से स्टार्ट है, 29 मई तक है। एंड साथ ही साथ जो पेपर 2 वालों का है उनका जून में एग्जाम होगा, उनका एडमिट कार्ड जून के फर्स्ट वीक में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी सेंड करना, क्योंकि उनका भी बहुत लोगों का डाउट ये है कि क्या आपका एग्जाम डिले होगा। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आयोग की तरफ से नहीं अपडेट आई हुई है कि आपका जो एग्जाम है वो डिले किया जा रहा है। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। तो आयोग की तरफ से अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।